है जैसे कि हमारी बुद्धि जब काम नहीं देती है, जब हमारी समझ काम नहीं देती है, और जब हमको लगता है कि कौन है हमारे साथ खड़ा होने वाला, और जब लगता है कुछ भी नहीं है, जिस पर हम घमंड करते हैं, जब वो भी चीजें लगता है कि छूट रही हैं। हमारे साथ मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं, हमारे साथ मान लीजिए हमारी टीम खड़ा नहीं, हो सकता है हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी भी खड़े ना हो, ये भी संभव है। हमारा पति भी हो सकता है कि खड़ा ना हो, या हो सकता है किसी की पत्नी भी ना खड़ा हो सकता है बच्चे ना खड़ा हो सकता है माता पिता ना खड़ा हो। कहने का मतलब कि जिसके ऊपर आप बहुत बहुत भरोसा रखते हैं, हो सकता है कि वो भी खड़ा ना हो, तो भी हम अगर अकेले भी हैं तो लगता है ना, चलो धन्य है, प्रभु ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, बुद्धि और समझ दिया है, काम करने का ताकत दिया है, तो हम कर लेंगे, है ना। लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि चलो हम कम से कम इस योग्य तो है, कोई भी नहीं है लेकिन इस योग्य तो है कि हम काम कर सकते हैं। और तब भी आपको पता है एक घमंड है, तब भी घमंड है हमारे अंदर, तब भी एक व्यक्ति के अंदर लगता है नहीं, बुद्धि समझ तो है, अकल तो है ठिकाने हमारे, देख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, हाथ भी है, पैर भी है। इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास कुछ घमंड करने के लिए बाकी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तब गूंगे हो जाइए, बहरे हो जाइए, अंधे हो जाइए, लंगड़े हो जाइए, टुंडे हो जाइए, ये उसके बाद आपका बल निकल जाएगा। कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे वचन में लिखा है ना कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी के अंदर मर नहीं जाता है, अकेला रहता है। आज वही स्थिति लोगों की भी होती है, मसीह में होकर भी अकेलेपन के शिकार होते हैं, मसीह का कार्य करते हुए भी आर्थिक दृष्टि से जूझते रहते हैं, मसीह में हो करके भी वो इज्जत और वो बहुत सारी चीजें जो इंसान को आशीषों के रूप में मिलनी चाहिए नहीं मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत कुछ नहीं हो करके भी वो अपने ऊपर घमंड करते हैं कि मैं हूं, मेरा परिवार मेरे से चलता है, मेरी कलीसिया मेरे द्वारा चलती है, मेरे सगे संबंधियों का काम मेरे द्वारा चलता है। खत्म हो गया। इंसान के पास सब कुछ खत्म, लेकिन तब भी उसका शरीर उसके साथ रहता है जो उसको सहायता करता है। लेकिन प्रभु खुश नहीं है। प्रभु ये नहीं कह रहा कर्म मत करो, कर्म करो। प्रभु कर्म करने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी प्रभु खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे प्रभु के कामों को जो आशीषों में मिलने वाली है, हम अपनी बुद्धि और दिमाग से कर सकते हैं। हमारा हाथ, हमारा पाँव जो प्रभु दिया है काम करने के लिए, बहुत बार हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल न करके हम उसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम पाप में चले जाते हैं। जिस जगह हमको नहीं जाना हमारा पाँव लेकर जाता है, और जो काम हमको नहीं करना उस हाथों के द्वारा हम उस पाप को, उस काम को करते हैं और हम अपने आप को खत्म करते हैं। लेकिन प्रभु तब भी इंतजार करता है। जैसे गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ता है, वो अंधकार में रहता है, वो बिल्कुल अकेला रहता है, वो अकेला रहता है। वो दाना, जब तक वो दाना है वो अकेला रहता है, कोई उसके साथ नहीं वहां पर। लेकिन जैसे ही गेहूं का घमंड, उस दाने का घमंड खत्म होता है और वो गेहूं मर जाता है मिट्टी के अंदर, जब मिट्टी के अंदर वो खत्म हो जाता है और जब वो मिट्टी ही के समान बन जाता है, और जब गेहूं का नामो निशान मिट जाता है, और तब वो उसमें से अंकुर निकलता है, तब वो फलवंत होने की उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे ही परमेश्वर भी इंसान का जीवन को चाहता है, परमेश्वर भी चाहता है कि हम मसीह में होते हुए, या लोग प्रभु में आकर भी अकेलेपन का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का घमंड रहता है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे से ये हो जाएगा, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। हम अकेलेपन के शिकार होते हैं, हम डरे हुए रहते हैं, हम रोते हैं, हम घबराते हैं, कल की चिंता, कल का तनाव हमको सताता है, और कल के चिंता और तनाव के कारण आज का जीवन भी हम जी नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ऊपर किए गए घमंड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। जब तक हम घमंड करते हैं हमारी बुद्धि है, प्रभु कहता है तो तुम कर लो काम। जब तक कहता है देह में ताकत है, हम चल चल करके हम सारा चीज कर सकते, प्रभु कहता है कर लो तुम।
कर लो तुम। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, सब करता है परमेश्वर, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हम भीतर कहीं ना कहीं घमंड से भर करके अपने जीवन का इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन निराशा में रहते हैं, लेकिन अकेलापन में रहते हैं, लेकिन तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम घटो मैं बढ़ूंगा। प्रभु हमें तब बढ़ेगा जब हम घटेंगे। जब प्रभु हम में बढ़ेगा, यानी जब प्रभु के काम हम में बढ़ेंगे, जब प्रभु के गुण हम में बढ़ेंगे, जब प्रभु की आशीषें हमारे अंदर बढ़ेंगी, तब कब बढ़ेंगी? जब हम बढ़े। हम घट नहीं रहे, हमारा घमंड खत्म नहीं हो रहा, हमारा कड़वाहट जा नहीं रहा है, इंसान का पाप खत्म नहीं हो रहा है, इंसान का घमंड खत्म नहीं हो रहा, उसका अहंकार जा नहीं रहा है। प्रभु जिसको एक बार अपने लिए निकाल देता है, ले लेता है, भीड़ से खींच लेता है, प्रभु फिर उसको छोड़ता नहीं है। प्रभु उसको तोड़ता है, प्रभु उसको मारता है, प्रभु उसको कूटता है। जैसे मिट्टी को एक कुम्हार अपने हाथों में पैरों के तले मसल मसल करके, जैसे एक पौधे को फलबंद करने के लिए, पेड़ बनाने के लिए, फल से लगा उसके लिए काट काट के, छाट छाट के, ठूंठ बना बना करके तब तक प्रभु काम करता रहता है। वैसे ही हम आपको बताते हैं, अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा मेरी लाइफ में हो गया पिछले समय। हमको लगा कि मेरी अब बुद्धि और समझ भी काम नहीं, हमको लगा कि अब मेरे से कुछ होगा, क्योंकि जिस बात का हमको घमंड रहता था, बहुत ज्यादा घमंड नहीं रहता था, थोड़ा बहुत तो रहता ही था कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। एक समय ऐसा भी आया कि ना तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ पा रहे थे, ना हम प्रार्थना आराधना करने पा रहे थे, और हमको लग रहा था इवन कि हम कॉपी करेक्शन करने भी जब बैठ रहे थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम जब बहुत बार जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर को, हम बुक को, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा था कि इसका मतलब क्या होता है और हम किस तरीके से बच्चों को समझाएं। हम इस स्थिति से गुजर रहे थे। हमको शैतान कह रहा था, देखो परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया है, देखो तुम्हारे पाप और गुनाह ने तुमको खींच लिया है और अब परमेश्वर तुम्हारे से अलग हो गया है। लेकिन हमको मालूम है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम इस एहसास से भी होकर गुजरो कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं है, अगर तुम ऐसे एहसास से होकर गुजर रहे हो और तब भी तुम्हारा भरोसा यदि मुझ पर है और तब भी तुम मेरे से प्यार करते हो और तब भी तुम मेरा इंतजार करते हो कि नहीं कोई बात नहीं है, जो है सो है, प्रभु तो है, प्रभु से मेरा प्यार खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है प्रभु ने शायद मुझे छोड़ दिया, ऐसा शैतान बोल सकता, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यह एहसास है कि नहीं मैं प्यार कर रहा हूँ प्रभु से, मैं जीते जी प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो प्रभु ऐसे ही समय में अपनी आशीष को उंडेल देता है। कुछ नहीं बचा हमारे पास, तब भी हम परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं, प्रभु वही चाहता है। वचन में यही लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे। देखिए सब है, पेड़ है, पौधे हैं, लेकिन फल ना लगे। अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, दाखलताओं में फल न लगे। हो सकता है फूल भी हमारे जीवन से खत्म, फल हमारे जीवन से खत्म। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा मिले, हमको लगे कि उस वृक्ष से हमको लाभ होगा, फल मिलेगा, पर कुछ नहीं मिले हमको, ठीक है। भेड़शालाओं में मान लीजिए कि भेड़ बकरियां ना रहे, अन्न ना उपजे, ऊपर की लाइन, और खेतों में अन्न भी ना उपजे, खेत में अन्न भी नहीं लगे, भेड़ बकरियां भी भेड़शालाओं में हमारे न रहे, और न थानों में गाय बैल हो। मतलब खाली दिखा रहा है जीवन, फूल भी ना, फल भी ना, अन्न उपजाया तो अन्न भी ना, गाय बैल भी ना हो हमारे पास, भेड़ बकरियां भी ना हो हमारे पास, खाली दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ ना हो, चाहे कुछ ना हो, लेकिन क्या वचन में आगे कह रहा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन हूं। पहले मेरी स्थिति ऐसी कि हम रो रहे, हम बहुत रो रहे थे, हम बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, हम बहुत रिसेंट की बात बता रहे हैं, क्योंकि सब कुछ लग रहा था विपरीत, और प्रभु को कह रहे थे कि प्रभु
तुझ में आनंदित होना मुझे अब सिखा। पौलुस लिखता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और हम सोचते थे वो कैसे कहता था, पहले हम इस बात को ऐसे ही कहते थे, लेकिन सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसा क्रिएट हुआ कि हम प्रभु को कह रहे थे कि प्रभु इस हाल में भी मुझे तुझ में आनंदित होना सिखा, इस हाल में भी मैं तुझसे प्यार करती रहूं। यानी हर एक विपरीत सिचुएशन में, अपोजिट सिचुएशन में मैं तुझसे प्यार करती रहूं, चाहे कुछ ना हो, चाहे हमारे चारों ओर दिखे कि कुछ भी नहीं है। वचन में भी लिखा है कुछ भी ना हो तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मैं पिछले कुछ समय से लगातार इस बात को प्रार्थना करती हूँ कि कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन मैं तुझसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, हर हाल में कैसे तू मुझसे प्रसन्न रह सकता है, कैसे मैं तेरे कारण प्रसन्नता का कोई कारण नहीं, लेकिन तब भी प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु कैसे मैं तेरे कारण प्रसन्न हो सकती हूँ। कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी मैं कैसे तेरे कारण आनंदित हो सकती हूँ। प्रभु अब इस सिचुएशन में तू मुझे सिखा। मैं लगातार प्रार्थना कर रही कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ऐसे स्टेज पर आ चुकी हूँ जब मैं प्रभु को कहती हूँ प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे एक ही चीज दे दे। मैं इस चीज के लिए गिड़गिड़ाती हूँ और वो चीज है कि मुझे अपने चरणों में बैठने दे। बहुत कुछ मांगा है मैंने, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मैंने दूसरों के लिए भी मांगा है, मुझको वो दे, मुझको वो दे प्रभु, लेकिन आज मैं एक ही चीज मांग रही हूँ, मुझे तेरे चरणों में घंटों बैठने दे कि मैं तुझसे बात कर सकूं और जो तू कहना चाहता है मैं वो सुन सकूं। आज यही प्रार्थना एक चीज दे दे बस, क्योंकि पता है आपको वचन में लिखा है प्रभु की उपस्थिति में आशीष है। आशीष न वहां है न वहां है, न आशीष वहां है न वहां है, कहीं आशीष नहीं। लेकिन जहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है बस आशीष है। और प्रभु आज यही हम लोगों को सिखाना चाहता है। प्रभु आज वचन में हम लोगों से यही बात करना चाहता है कि निराश मत हो। अगर कुछ नहीं है तो तेरा बॉडी भी अगर तेरा साथ आज नहीं दे रहा है ना, तेरा दिल दिमाग भी यदि आज काम नहीं करता, तो खुश हो, मगन हो, क्योंकि यदि तू प्रभु का बेटा है तो प्रभु तुझे खुश भी रखेगा, तुझे आनंदित भी करेगा और तुझे प्रसन्नचित्त भी करेगा। बस एक ही चीज मांगो कि प्रभु मैं तेरे निकट तेरी हुजूरी में बैठी रहूं, तुझसे बोलती रहूं और तेरी मैं सुनती रहूं, मैं तेरे लिए आराधना करती रहूं और तू मेरी आराधनाओं को लेता रहे और ये आराधना परमेश्वर तक पहुंचती रहे। कुछ नहीं है, लेकिन हमारा यहोवा हमारा बल मूल है, कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं हमारी ताकत है, कोई सामान हमारी ताकत नहीं है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारे पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रभु ने दिया है। हमारे बाल बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे तो हमारा दिन बदल जाएगा। कोई नहीं जानता है कि बिजनेस ठीक हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, बच्चे बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ, कोई नहीं जानता है परमेश्वर के अलावा। हाँ, ये हमारी कामना होती है, ये हमारी दुआ होती है, लेकिन एक चीज हम पक्की बात जानते हैं, यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु की उपस्थिति घंटों घंटों बनी हुई है तो सब कुछ ठीक होता है, एवरीथिंग बदल सकता है, सब कुछ पलट मार सकता है, एक सेकंड नहीं लगेगा वो पलट सकता है। लेकिन हम घंटों बिताते हैं दूसरी बातों में, घंटों बिताते हैं अपने जॉब में, घंटों बिताते हैं अपने व्यवसाय में, घंटों बिताते हैं अपने परिवार में, घंटों बिताते हैं फोन कॉल्स पे लोगों से बात करने में, घंटों बिताते हैं, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में बैठने की जब बारी आती है तो हमको नींद आ जाती है, जब वचन खोलते हैं तो हमको नींद आ जाती है। और प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरी उपस्थिति मतलब जिस चीज में प्रभु सब कुछ दे सकता है वही चीज नहीं हो पा रहा। यही वचन में हम लोगों
का सिखाना चाहता है। मैं आपको बोलूंगी, शायद ये आप लोगों की भी जरूरत हो, पर ये मेरी जरूरत है। हो सकता है ये वचन आप लोगों के जीवन में भी बात कर रहा होगा, अवश्य बात कर रहा होगा, लेकिन ये मेरे जीवन में जरूर काम कर रहा है। मेरे जीवन में जरूर आज हम तड़पते हैं, आज हम प्रभु के निकट बैठने के लिए तड़पते हैं। कहते हैं प्रभु तेरी सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी हुजूरी मुझे चाहिए। अपनी हुजूरी दे प्रभु, अपने निकट में बैठने दे प्रभु। और प्रभु हर एक काम, और पता है ये पता है कौन सा शौक है, ये एक तरीके का शौक है, उसको कहते हैं परमेश्वर भक्ति का शौक। हम कई तरीके के शौक को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। माता पिता का गम हो सकता है, किसी के मृत्यु का शौक हो सकता है, दुख तकलीफ का शौक हो सकता है, किसी के बिछड़ जाने का शौक हो सकता है, हम बहुत क्रूरता से हमको कुचल दिए जाने का शौक हो सकता है, गम दुख हो सकता है। लेकिन जो शौक मैंने किया है उसको कहते हैं परमेश्वर भक्ति का शौक। ये होता है परमेश्वर भक्ति का, जब आप शौक मना रहे हो, प्रभु मुझे अपने निकट बैठना। तड़प आए ना आपके अंदर, जैसे एक तड़प होता है किसी भी चीज का पा लेने का तड़प, जब ये तड़प आए ना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर मुझे अपने निकट बैठने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जब ये मुंह से निकले ना तो समझिए कि परमेश्वर भक्ति का शौक ये गलत नहीं है। सांसारिक शौक गलत है, हम संसार की चीजों के लिए शौक करते हैं, रोते हैं, लेकिन परमेश्वर के निकटता में बैठने के लिए कितने लोग रोते हैं? बहुत कम लोग, फुर्सत नहीं है। लोगों को बोलिए ना बाइबल पढ़े, बोलते टाइम कहाँ है हमारे पास। लोग बोले ना प्रार्थना में बैठेंगे, टाइम कहाँ है हमारे पास। लोगों को बोले ना संगति में आए, टाइम कहाँ है मेरे पास, फुर्सत ही नहीं है। अरे फुर्सत नहीं है तभी तो स्ट्रगल कर रहे हो, फुर्सत नहीं है तभी तो भाग रहे हो। 40 साल हो गए भागते भागते भागते, पाया तो कुछ नहीं। प्रभु वचन यही सिखाना चाहता है कि तुम मेरे निकट बैठो और तब देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। प्रभु का वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, और कोई हमारा बलमूल नहीं है। हमारी ताकत का जड़ कारण कोई और नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। वो मेरे पांव हरणों के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कब? जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, तब भी हम प्रभु में प्रसन्नचित रहते हैं। तब कहता है कि वो हमारे पांवों को हरणों के समान बना देता है और वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यहोवा परमेश्वर हमारा बल मूल होगा ना, तो परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे जीवन में